एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, वो क्यों होती है और इसके क्या क्या रिस्क हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से आज मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब जब बच्चा बच्चेदानी में ना होके बच्चेदानी से बाहर हो, जैसे कि ट्यूब्स में हो या फिर ओवरीज में हो या माउथ ऑफ यूट्रस में हो या फिर वो एब्डोमेन में हो, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। यह प्रेगनेंसी क्यों होती है? नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फिलोपियन ट्यूब्स में होता है और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो 3 से 5 दिन में बच्चेदानी में जाके चिपक जाता है और वहाँ ग्रो करने लगता है। बट कभी कभी क्यों कुछ कारणों की वजह से वो बच्चेदानी में ना जाके ट्यूब में अगर बच्चा चिपक जाए, एम्ब्रियो चिपक जाए, तो वहीं ग्रो करने लग जाता है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। ट्यूब में क्योंकि पतली होती है तो जो एम्ब्रियो है वो 6 से 8 हफ्ते तक ही वहाँ पर ग्रो कर पाता है और उसके बाद ट्यूब का फटने का डर होता है और ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? अगर ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि निसेरिया, क्लैमिडिया, और या फिर ट्यूब्स की प्रीवियस सर्जरी हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में जो ट्यूब्स है उनका जो सीलिया होता है वो ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो जो ट्यूब के द्वारा बच्चेदानी में जाता है वो ठीक समय पे पहुंच नहीं पाता और वहीं चिपक जाता है। स्लो मूवमेंट की वजह से वो वहीं चिपक जाता है और वहीं ग्रो करने लग जाता है। इस कारण से एक्टोपिक ट्यूब में हो जाती है। कई बार ट्यूब उनको उल्टे डायरेक्शन में ढकेल देती है, अंदर जाके ना भेजने की जगह बाहर के रास्ते तरफ भेज देती है और इसकी वजह से ट्यूबल एबॉर्शन हो जाता है। यदि पेशेंट आईवीएफ कंसीव करता है तब भी कभी कभी एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है तो उसमें भी एक्टोपिक का रिस्क रहता है और अगर पेशेंट की एज 35 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में भी कभी कभी एक्टोपिक के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। अगर पेशेंट को प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ऐसी कंडीशन में भी एक्टोपिक होने का रिस्क इंक्रीज रहता है। और इस एक्टोपिक को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसका प्रेजेंटेशन मोस्टली जो पेशेंट होता है उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। जब हम बीटा एसएजी कराते हैं तो बीटा एसएजी का जो लेवल है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हर 48 आवर्स में राइज नहीं करता है और इसका जो मेन डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है, जिसमें ट्यूब में या अदर साइट्स में प्रेगनेंसी मिलती है और यूट्रस खाली होता है। इसके अलावा पेशेंट के लिए जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आया बट पेशेंट को अगर बहुत ही सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है, तो कभी कभी ये भी एक्टोपिक के साइंस हो सकते हैं, जिसमें सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें उनको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सो एक्टोपिक अगर डायग्नोज हो जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्योंकि एक्टोपिक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए क्योंकि इसमें बच्चा तो नहीं बचता, क्योंकि वो ट्यूब में होता है या पेट में होता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता, पर इसमें जो मदर है उनको भी उनकी लाइफ के लिए रिस्क रहता है, क्योंकि अगर ट्यूब फट जाती है तो उसमें से काफ़ी ब्लीडिंग होती है और जो ब्लीडिंग होती है वो पेट में इकट्ठा हो जाती है और मरीज़ का हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, मरीज़ शॉक में जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। इसीलिए जैसे ही एक्टोपिक डायग्नोज होता है उसी समय इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही तुरंत ही करना चाहिए। चाहे वो अगर पेशेंट स्टेबल है तो मेडिकल भी किया जा सकता है, नहीं तो मोस्टली ये सर्जिकल मैनेज होती है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाइयों या इंजेक्शन के द्वारा इसको मैनेज किया जाए, वो तब पॉसिबल है अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो, एक्टोपिक अनरप्चर्ड हो और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है हार्ट बीट ना आई हो और उसका जो ड्यूरेशन है वो कम ड्यूरेशन का हो और बीटा एसईजी का लेवल भी कम हो। बट अगर पेशेंट अनस्टेबल है, अगर एक्टोपिक रप्चर हो गई है, अगर उसमें हार्ट बीट दिखाई दे रही है, एक्टोपिक जेस्टेशन में हार्ट बीट दिखाई दे रही है, तो इन सब कंडीशंस में जो एक्टोपिक है वो मैनेज हम मेडिकली नहीं कर सकते और सर्जिकल मैनेजमेंट ही करना पड़ता है। सर्जरी के लिए दूरबीन विधि द्वारा लेप्रोस्कोपी हम जो है उस साइड जिस साइड एक्टोपिक हुआ है वहाँ की ट्यूब को निकालना पड़ता है और इसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्पेंजेक्टोमी कहते हैं। पहले लेप्रोस्कोपी से हम ट्यूब बचाने का भी कोशिश करते थे कभी कभी, बट ये है कि अगर ट्यूब बच भी जाती है तो दोबारा जो है उसी ट्यूब में एक्टोपिक होने का रिस्क हो जाता है। इसलिए अगर अगर हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना है तो इसको हमें मोस्टली ट्यूब निकालनी पड़ती है। इसके अलावा जो है
अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ अगर डाउट्स हो तो वो मेरे चैनल के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।